अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। कल मुझसे मिलने के लिए कुछ पुलिस वाले आए थे। लेडी और जेंट्स दोनों पुलिस थे। शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ, बात तो लंबी है। उन्होंने मुझसे ये बात रखी कि आप मुस्लिम कहाँ ध्यान दे रहे हो? मतलब इन लड़कियों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? कह रहे हैं कि 14-14 साल की लड़कियाँ हमें हम पकड़ रहे हैं। हापुड़ स्टैंड से पकड़ी जा रही हैं, बेगमपुर से पकड़ी जा रही हैं रात के समय। और अगर हम उनको फिर पकड़ के उन्हें घरवालों से बात मतलब गलत काम करते हुए पकड़ी जाती हैं, घर से बात करते हैं, उनकी तो फैमिली उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। उसके बाद उन लड़कियों का क्या करें हम? या तो जेल भेजें, तो फिर यही है कि एक बार जेल गई, तो फिर तो कोई उनकी ज़मानत नहीं करवाता, कोई उनकी पैरवी नहीं करता ऐसे इंसान की, चाहे कोई लड़का हो, चाहे लड़की, जिनको फैमिली नहीं पूछ रही, कोई बाहर नहीं पूछ रहा है, कुछ गलत कर देते हैं, तो फिर तो एक बार इंसान अंदर गया जेल में तो गया फिर तो वो लंबे समय के लिए, फिर कोई पैरवी करने वाला नहीं होता, तो पता नहीं कितने सालों तक वहीं सड़ते रहते हैं। और अगर उनको नारी निकेतन भेजा जाए, जो कि 18 प्लस के लोग नारी निकेतन जाती हैं लेडीज़, कह रहे हैं वहाँ का माहौल इतना खराब है कि वहाँ तो लड़की एक बार गई तो गई, फिर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है उसका। कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसी जगह तक नहीं है कि हम उन लड़कियों का क्या करें, कहाँ भेजें, कहाँ रखें, कुछ नहीं है, कि बताइए हम क्या करें उनके बारे में। और आप लोग इतना-इतना पैसा शादियों में खर्च कर रहे हो, कि आप इन लड़कियों के लिए एक अनाथ आश्रम नहीं बना सकते? मतलब जो 18 साल से छोटी लड़कियाँ हैं, वो तो अनाथ आश्रम में जाएँगी। कि एक अगर आप अनाथ आश्रम बना लो, तो उन लड़कियों को वहाँ पे हम भेज दिया करेंगे। वहाँ पे आप उनको समझाओ, माइंड वॉश करो, कुछ भी करो, उनको सिखा के उनके घर वालों से बात करो, ये काम आगे का आपका होगा। उन लोगों से मिलके या तो लड़की को फैमिली में ही सेटल करो या आप उनको थोड़ा-सा नॉलेज वगैरह देके, थोड़ा उनको सुधार करके कहीं उनकी शादी कराओ या जो भी है आगे के बारे में आप सोचना। हम सिर्फ़ अनाथ आश्रम में भेज देंगे उन बच्चों को, क्योंकि जो 14 साल की हैं, 15-15 साल की लड़कियाँ हैं, अभी परसों हापुड़ स्टैंड पे 14 साल की लड़की पकड़ी गई है। तो ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा शर्म की बात है कि नॉन मुस्लिम लोग आके हमें समझा रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए अपने कौम की लड़कियों के लिए और हम लोग सब आराम से चैन से सो रहे हैं। मैं लड़की होके मेरी नींद उड़ गई और मैं पूरी रात से इसी टॉपिक के ऊपर सोचे जा रही हूँ कि किस तरह से क्या करना चाहिए। और मैं उन लोगों के लिए उन लोगों को शाबाशी देना चाहूँगी, जो 60-60, 70-70 साल के लोग हो चुके हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, अपने बच्चों की शादी भी कर चुके हैं, फ्री हो चुके हैं और तब भी उनके पास अच्छा खासा पैसा है और तब भी वो इस बात को नहीं सोच रहे हैं कि ज़िंदगी आज है, कल नहीं है। उस पैसे को क्या वो कब्र में लेके जाएँगे? अगर अपने कौम के लिए भी खर्च नहीं कर सकते? करना क्या है? सिर्फ़ आँखें बंद होने की देर है। बच्चे चील कौओं की तरह आपस में लड़-लड़ के नोच-नोच के खा जाएँगे कि ये हमारा है, ये इतना हमारा है, उतना हमारा है। उनके लिए छोड़ के जा सकते हैं, जो आपके लिए यासीन शरीफ भी नहीं पढ़ सकते, कभी कुरान शरीफ नहीं बख्श सकते। एक सदका जारी बना दो अपने लिए कम से कम। पता नहीं कहाँ सो रहे हैं लोग और पता है क्या बोल के गए हैं वो लोग? आपके यहाँ तो शादियाँ भी इतनी ज़्यादा ऐसे होती हैं कि लड़कियों को सोने का ताज तक चढ़ाते हैं। तो ये मुझे मालूम है एक तो मलिक में और एक गाज़ी में चढ़ाते हैं। कह रहे इतना पैसा आप लोग उन पे खर्च कर सकते हो, फिर आप अपने कौम की लड़कियों के लिए कुछ क्यों नहीं करते? मैंने थोड़ा-सा उनसे फिर राय भी ली कि बताइए किस तरह से क्या करना चाहिए? कह रहे सब लोग मिलके एक अनाथ आश्रम बनाओ और उसमें उस लड़कियों को शिफ्ट कर दिया करेंगे। तो अब अगर मैंने वैसे भी पहले भी काफ़ी स्कूल वगैरह के प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, जो कि वही आजकल जो कितना चल रहा है कि हम लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। इस वजह से सब पेंडिंग में पड़ा हुआ है, कोई प्रोजेक्ट पास नहीं हो रहा है। अब मैंने तो पूरी रात सोच के ये माइंड में आया मेरे कि सब लोग पैसे मिला के एक 200-300 गज का ही सही पर एक जगह ले लेते हैं पहले। उसको वीडियो वायरल करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ, देखो हम यहाँ पे ये काम करना चाह रहे हैं। और फिर जिससे जितना बन रहा है ₹100, ₹500, ₹1000, 10,000 जिससे जो बन रहा है, वो देके और उसमें एक अर्जेंट बेस पर 2-3 महीने के अंदर-अंदर एक वो बनाते हैं अनाथ आश्रम और वहाँ पे लेडीज़ आलिम आलिम रखेंगे, ताकि अगर कोई इस तरह की लड़की आती भी है तो उसको दीन की नॉलेज दी जाए। लोग दुनिया की नॉलेज की तरफ से भाग रहे हैं। कर कहीं कहीं न कहीं लोगों के बिगड़ने का चांस इस वजह से है क्योंकि ना दीन की नॉलेज नहीं मिल पा रही है। प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है, बस इतना पता है 5 टाइम नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखने हैं बस, बेसिक-बेसिक चीज़ें पता है। पर जो मेन चीज़ें हैं, अगर देखा जाए तो हमें खाना कैसे है, रहना कैसे है, सोना कैसे है, हर चीज़ का तरीका हमें हमारा हदीस, हमारा दीन सिखाता है और वही चीज़ें उनको सिखाई नहीं जा रही हैं, दीन से सब दूर हो रहे हैं, तो इसलिए लोग गलत रास्ते पे जल्दी चल रहे हैं। मेरा ख़्याल ये है कि आपस में ही मिलकर सबको इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अब जितने भी लोग जग गए हैं, जितने भी लोग इसीलिए मैंने मैसेज टाइप नहीं किया, मैंने वॉइस मैसेज किया, ताकि आप सब सुन सकें और समझ सकें। कुछ लोग मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं प्रॉपर तरीके से। अब मेरी इस ऑडियो को जहाँ आप लोगों को सेंड करना है करिए और जितने लोग आना चाहें बताइए कितने लोग हेल्प करने को तैयार हैं। सब लोगों ने अपनी-अपनी अलग-अलग बिरादरी की कमेटी बना रखी है। सैफी बिरादरी की अलग, मलिक समाज की अलग, शेख समाज की अलग और सब लोग बस पद ले लेके खुश होकर बैठ जाते हैं। सब लोग फिर 1-2 मीटिंग कर लेते हैं, उसमें हम ये चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, बस भाषण दे देते हैं। आज तक आप लोग मुझे बता दीजिए सब लोगों ने किया क्या है? किसी भी एक काम बता दीजिए कोई भी। किसी ने भी एक स्कूल बनवाया हो, कोई कॉलेज बनवाया हो, कोई हॉस्पिटल बनवाया हो, कोई अनाथ आश्रम बनवाया, क्या करवाया आप लोगों ने? एक भी रिजल्ट नहीं दिखा सकते।
मीटिंग करने से कुछ नहीं होता, रिजल्ट दिखना चाहिए। रिजल्ट बताइए हुआ क्या आज तक? ये कोई ऐसी प्रथा जो चली आ रही हो जिससे लोग दुखी हों और वो चेंज कराई हो? कुछ भी तो हुआ नहीं है आज तक। हम पद ले लेके खुश होकर बैठ जाते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। ज़मीनी स्तर पे काम करने को तैयार ही नहीं होता है। मैं लड़की होके इतना सोचती हूँ हर चीज़ के बारे में, आप जेंट्स होके आप लोग क्यों नहीं सोचते? या बिल्कुल ही बर्बादी के रास्ते पे आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ, कौन बर्बादी के रास्ते पे जा रही है, लड़कियाँ बर्बादी के रास्ते पे जा चुकी। एक वक़्त वो आएगा जब या तो लड़कियाँ मुर्तद हो चुकी होंगी, नॉन मुस्लिम में शादी कर चुकी होंगी या जेल में सड़ रही होंगी और मुसलमान लड़कों को शादी के लिए लड़कियाँ मिलने तक मुश्किल हो जाएँगी। सड़ते रहना फिर ऐसे ही, गँवारे ही। आगे के फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहा है कोई भी, कि करना क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। अब मुझे सिर्फ़ इतना बताएँ, कहीं भी समर गार्डन है या फ़तेहल्लापुर है, कहीं भी जहाँ ऐसी जगह पर जहाँ जगह सस्ती से कम रेट में मिल सके। 200-300 जगह कहीं भी कोई ऐसी जगह पड़ी हुई हो, तो उसके बारे में मुझे बताइए प्लीज़। और बताइए कितने लोग साथ में आके हेल्प करने को तैयार हैं। जगह खरीदने में भी हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं भी कोई अंबानी नहीं हूँ, ठीक है? और फिर उसे बनवाने में भी हेल्प कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।